एक बार एक भिखारी अपने जीवन से परेशान था, क्योंकि उसे अपना जीवन चलाने के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। उसे हर चीज़ के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। इस बात से वो हमेशा दुखी रहता था। वो हमेशा सोचता था कि उसकी ज़िंदगी कैसे बदल जाएगी। वो भिखारी हर रोज़ देखता था कि अनेक निराश लोग, आंखों में आंसू भरे तथा विभिन्न चिंताओं से परेशान लोग गौतम बुद्ध की ओर जा रहे हैं और लौटते समय बहुत ही प्रसन्न होकर वापस आ रहे हैं। उस भिखारी को समझ नहीं आ रहा था कि गौतम बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते हैं जिसके वजह से वो बहुत खुश लौट कर आते हैं। लौटते समय लोगों के हाथ में ना बहुत सारा पैसा होता है और ना ही सोना चांदी। फिर भी ऐसा क्या होता है कि लोग लौटते समय इतने खुश होते हैं। यह सब सोचकर भिखारी ने निर्णय लिया कि वो भी बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि वहाँ पर ऐसा क्या होता है जिसके वजह से दुखी लोग लौटते समय इतने खुश हो जाते हैं। वो भिखारी बुद्ध से मिलने चल पड़ा। जहाँ बुद्ध मौजूद थे वहाँ बहुत लंबी कतार थी, इसलिए वो भिखारी भी कतार में लग गया। वो कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार करने लगा। उसकी बारी आ गई और वो बुद्ध के पास पहुंच गया। उसने बुद्ध से कहा कि बुद्ध, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताइए कि मैं अपनी जिंदगी कैसे बेहतर तरीके से जी सकता हूँ। भिखारी की यह बात सुनकर बुद्ध ने कहा कि तुम गरीब नहीं हो, तुम ऐसा इसलिए सोचते हो क्योंकि आज तक तुमने कभी किसी के लिए कुछ भी नहीं किया। तुमने खुद से कभी भी किसी को कुछ दान नहीं किया। बुद्ध की यह बात सुनकर वो भिखारी चौक में पड़ गया और वो भिखारी बुद्ध से पूछने लगा कि मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को दान कैसे दे सकता हूँ और लोगों की मदद मैं कैसे कर सकता हूँ। मुझे खुद अपना जीवन चलाने के लिए भीख मांगनी पड़ती है, मैं लोगों की मदद कैसे कर सकता हूँ। भिखारी की अब बात सुनकर बुद्ध ने भिखारी से कहा कि तुम्हारे पास एक हाथ है जिसके वजह से तुम लोगों की सेवा कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह है जिसके वजह से तुम अच्छी बातें करते हुए लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हो। ये सब करके भी तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। जरूरी नहीं कि दान सिर्फ पैसों से ही हो जाता है, हम चाहे तो शिक्षा दान भी कर सकते हैं। अगर हमें अच्छा शरीर मिला है तो हम गरीब नहीं हो सकते, हम सिर्फ दिमाग से गरीब हैं। इसलिए तुम्हारे अंदर की सोच हटा दो और दूसरों की सेवा करने लगो। बुद्ध की यह बात सुनकर उस भिखारी को उस दिन बहुत बड़ी सीख मिली और वो भिखारी सेवा करने का निर्णय लेकर आनंदी होकर वापस चला गया।